तो दोस्तों आज सितंबर की 3 तारीख है और बहुत दिन के बाद आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ। और वीडियो शेयर करने का एक ख़ास पर्पज़ है, कह लीजिए कि काफ़ी दिन से बहुत ज़्यादा बारिश है हमारे यहाँ पर। इतनी बारिश है, अगर आपको अभी भी दिखाऊं, देखिए लगातार जो बारिश है पिछले 3 दिन से चलती जा रही है। इतनी बारिश शायद पूरे साल में नहीं हुई जितनी अभी कंटिन्यू बारिश है। तो इस बारिश के चलते क्या आपको प्रिकॉशन लेनी चाहिए, किस तरह से पौधों को सेफ रखना चाहिए, क्योंकि कुछ एक दोस्तों के कमेंट्स आ रहे थे कि हमारे जो पौधे हैं वो बहुत ज़्यादा बारिश में कई बार गलने लगते हैं, रोट हो जाते हैं। तो क्या करना चाहिए, कहाँ पर रखना चाहिए, कैसे करना चाहिए। सबसे पहले देखिए, अभी भी छाता हाथ में, अभी भी इतने बादल हैं। और अगर आपने न्यूज़ में भी देखा होगा तो हरियाणा, पंजाब, ऑलमोस्ट सभी जगह पर फ्लड की सिचुएशन है। और पंजाब में तो बहुत ज़्यादा जो काफ़ी सारे एरिया हैं वो बाढ़ग्रस्त हैं। तो मतलब इतनी बारिश हर साल नहीं होती, इस बार कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बारिश है। जितनी रेगुलर रूटीन में बारिश होती थी उससे बहुत ज़्यादा। हालांकि काफ़ी पौधों के लिए बहुत अच्छी रहती है ऐसी बारिश, लेकिन ओवरऑल सोचा जाए तो इतनी ज़्यादा बारिश भी कई बार जो है वो नुकसान दे जाती है। बात करूं तो यहाँ पर देखिए, एक मेरा ये सकुलेंट पौधा है और ये बहुत खूबसूरत सा एक प्लांट रहता है जिसका कि बोनसाई बहुत ईजिली डेवलप होता है। तो इसको एलिफेंट ट्री के नाम से भी जाना जाता है एक तरह से, और इसका एक साइंटिफिक नेम भी रहता है। खैर अभी मुझे उसका नेम जो है वो याद नहीं आ रहा, लेकिन इसकी लीव्स बहुत छोटी छोटी रहती हैं। तो बात करते करते नाम भी याद आ गया, ओपर कैल्कुलेरिया डेकेरी इसको बोलते हैं। और देखिए इसमें ख़ास बात रहती है, इसका बेस जो है वो थोड़ा पतला रहता है, इसका स्टेम ऊपर से ज़्यादा मोटा रहता है। हालांकि इसको ट्रिमिंग की रिक्वायरमेंट है, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश में जैसे आप दूसरे पौधों में स्ट्रेच मार्क्स देखते हैं, देखिए इसके अंदर भी आपको स्ट्रेच मार्क्स दिखाई देंगे। मतलब कि पौधा इतना मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर चुका है कि अपने कॉडेक्स को फुलाने की कोशिश कर रहा है, अपने कॉडेक्स को बड़ा करने की कोशिश कर रहा है। इस तरह से अगर आपको अडेनियम के पौधों में भी दिखाऊं, ये देखिएगा अडेनियम के पौधे पिछले 3 दिन से लगातार बारिश में हैं। तो अडेनियम के पौधों में भी आपको स्ट्रेच मार्क बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे। देखिए पौधा अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, फुलाने की कोशिश कर रहे हैं। जो पहले उनका साइज़ था उससे काफ़ी बड़े साइज़ में, मैच्योर साइज़ में डेवलप हो चुकी है। इसी तरह से जेड प्लांट की अगर दिखाऊं आपको, देखिए टॉप ईयर्स की मैंने कुछ की कटिंग की थी। कटिंग के बाद का रिज़ल्ट है, बहुत सुंदर सी जो शेप है वो निकल कर आई है। ये भी बहुत एक्सेस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर चुके हैं बहुत अच्छे से। इनका भी जो स्टेम है वो थोड़ा मोटा होने लगा। जो पौधे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे गर्मी के चलते, अभी उनकी जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी है। और तो और गुलाब के पौधों में भी जो बहुत बुरी कंडीशन थी, अभी देखिए छोटी छोटी कलियाँ बहुत से पौधों में डेवलप हो रही हैं। काफ़ी पौधों में बहुत बढ़िया से फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। तो ये अभी कह सकता हूँ कि मॉनसून का ही रिज़ल्ट है। मॉनसून में बहुत सारी कलियाँ बनने लगी, खूब सारी लाल लाल पत्तियाँ आपको नज़र आएंगी। ये दिखा रहा है कि पौधे अब गर्मी से बाहर आ चुके हैं, पौधे अब रिलीफ महसूस कर रहे हैं और बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा ओवर मॉइस्चर किन पौधों को ख़राब कर देता है। देखिए ओवर मॉइस्चर से बहुत से पौधों में जब मॉइस्चर इनटेक करने की कैपेसिटी नहीं रहती, वो रोट होने लगते हैं। ख़ासतौर पर अगर बात करूं, अडेनियम के पौधों में ये समस्या आती है। उससे पहले दिखाना चाहूँगा आपको, ये क्लीमेटिस की बेल है। देखिए पिछले 4-5 साल से है मेरे पास, अभी इस मौसम में खूब बढ़िया से फ्लरिंग कर रही है। और पिछले लगभग 15 दिन से ये पौधा बहुत ज़बरदस्त फूल रहा है। जब पौधे रूट बाउंड होने लगते हैं, देखिए उनमें गमलों में पानी खड़ा होने लगता है, तो ये साइन रहता है कि पौधे रूट बाउंड हो रहे हैं। यहाँ तक कि ये छोटी सी सीडलिंग है एक, देखिए ये भी फुल रेन को एंजॉय कर रही है, पूरी बारिश के अंदर आपको दिखाई देगी। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों, अगर आपने पौधों को नया नया रिपोर्ट किया है, पौधों को कभी भी जो है वो सीधा बारिश में मत रखिएगा। अगर आपने बारिश में रख दिया पौधों को रिपोर्टिंग के बाद, ख़ासतौर पर सकुलेंट पौधे या अडेनियम के कुछ भी पौधे, देखिए मैंने जिनको रिपोर्ट किया था काफ़ी सारे पौधों को, तो उन सभी को मैंने इस तरह से शेड के नीचे प्लेस किया। अगर आप इनको डायरेक्ट बारिश में रख देंगे, इससे क्या होगा कि पौधों की ग्रोथ होने से पहले इनको एक्स्ट्रा मॉइस्चर मिलेगा जिसको ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, उस वजह से ये रॉट होने लगते हैं। तो सबसे पहला सबसे बड़ा रीज़न यही रहता है। देखिए पौधों में खूब सारी कलियाँ, ये संकेत है कि इस समय जो फ्लावरिंग सीज़न है वो स्टार्ट है। यहाँ पर अरेबिकम में भी दोस्तों के कुछ के कमेंट्स रहते हैं, अरेबिकम फूल कब देंगे। तो यहाँ पर देखिए अरेबिकम के भी इस मदर प्लांट में खूब सारी कलियाँ बनती जा रही हैं। और ये देखिए इस तरह से अरेबिकम में जो फ्लावर्स हैं वो निकल कर आते हैं। बहुत सुंदर सी शेप का ये अरेबिकम है। दूसरा है, जो पौधे पूरी तरह से रूट बाउंड हो जाते हैं उनके अंदर पानी खड़ा रहता है।
ये देखिएगा, ये गमलों की मिट्टी या तो बहुत ज़्यादा रेत की क्वांटिटी रहे, उसके अंदर सैंड रहती है, वो फाइन सैंड रहती है, या फिर पौधा रूट बाउंड है, तो ये समस्या निकल कर आती है। लेकिन जो इस तरह से लीफी प्लांट रहते हैं, जो हार्डी प्लांट्स रहते हैं, उनको इतनी समस्या नहीं होती। ऐसे प्लांट्स इस मॉइस्चर को ईजिली एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अच्छे से सर्वाइव कर जाते हैं। लेकिन कुछ पौधे धीरे धीरे जो है वो रोट होने लगते हैं। अगर इस तरह की समस्या आपके अडेनियम्स के अंदर आएगी तो काफ़ी चांसेस रहेंगे कुछ समय के बाद अडेनियम्स जो हैं वो रोट हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे इस अडेनियम के पौधे में हो सकता है कि सिंडर की क्वांटिटी कम रह गई और मिट्टी और सैंड की क्वांटिटी हाई रहने की वजह से यहाँ पर आपको मॉइस्चर जो है वो होल्ड करता हुआ दिखाई देगा, पानी रुका हुआ दिखाई देगा। तो इस पानी को मैं निकाल दूंगा। ऐसे गमलों को आप थोड़ा सा सबसे पहली चीज़ लिटा कर रख दीजिए, इनको टेढ़ा कर दीजिए, पॉट को तिरछा करके लिटा दीजिए। दूसरी चीज़ है, अडेनियम को हमेशा कोशिश कीजिए आप जितना पेबल्स का इस्तेमाल हो सके, जितना इसके अंदर कंकर पत्थर का इस्तेमाल हो सके, उतना ज़्यादा क्वांटिटी में इसके अंदर जो है वो कंकर पत्थर का इस्तेमाल कीजिए, जिससे मॉइस्चर बिल्कुल भी रुके ना, पानी रुके ना, हल्का फुल्का नमी रहे, जिससे कंपोस्ट के साथ या किसी चीज़ के साथ बस उसी को वो जो है वो एब्जॉर्ब करता रहे, उसी से जो है वो ग्रोथ करता रहे। तीसरी चीज़ है, जब भी आप सक्कुलेंट या अडेनियम्स के पौधे ग्रो करते हैं, इनका पॉट साइज़ बहुत मैटर करता है। आप कभी भी बहुत ज़्यादा ओवर ग्रोथ के चक्कर में इनका ओवर पॉट साइज़ मत यूज़ कीजिएगा। इन पौधों में हमेशा जो पॉट साइज़ है वो थोड़ा मीडियम रहना चाहिए, जिसमें पौधे को ग्रोथ मिले, अच्छे से ग्रोथ हो, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर मॉइस्चर की जगह ना बचे। तो छोटा पॉट लीजिए छोटे पौधे के लिए, थोड़ा बड़ा पॉट है लीजिए थोड़े बड़े पौधे के लिए, जिससे पौधा अच्छे से ग्रोथ करता रहे, ओवर मॉइस्चर को बाहर निकाल पाए। अगर आप बहुत बड़े पॉट का इस्तेमाल करेंगे तो ये समस्या निश्चित तौर पर आएगी। बहुत ज़्यादा बड़े पॉट में ओवर मॉइस्चर होल्ड करेगा, इतनी ज़्यादा उसकी रूट्स में जान नहीं होगी उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, और पौधा रोट होने लगेगा। अगली ज़रूरी चीज़, कभी भी बारिश के मौसम में सक्कुलेंट पौधों की कटिंग ट्रिमिंग मत कीजिएगा। कुछ पौधों में आपको इस तरह से, अगर आपको दिखाऊं, ज़्यादा बारिश रहने से, धूप ना मिलने से ये स्टेम रोट की समस्या दिखाई देती है। तो ये स्टेम्स को जैसे ही मानसून ख़त्म होगा, बारिश ख़त्म होगी, इन स्टेम्स को रिमूव करके यहाँ पर फंगीसाइड लगा दिया जाएगा। तो ये समस्या कॉमन रहती है बहुत ज़्यादा। कह लीजिए, देखिए यहाँ पर भी आपको दिखाऊं, ये जो ब्रांच है ये रोट हो गई इस प्लांट की। तो ये समस्या है, कॉमन समस्या निकल कर आती है बहुत ज़्यादा मॉइस्चर मिलने से। अभी इस पौधे को बहुत ज़्यादा ओवर मॉइस्चर मिल रहा है कुछ दिन से, और ये ड्राई नहीं हो पा रहा, तो ये समस्या निकल कर आती है। इसका मतलब ये नहीं कि ये पौधा ख़राब है या पौधे में समस्या है, केवल ब्रांच रोट है। तो इस ब्रांच को रिमूव कर दीजिए, पौधा फिर से अच्छे से ग्रोथ जो है वो करने लगेगा। जिन भी ऐसे पौधों में समस्या है, कोशिश कीजिए उनको शेडेड एरिया में, जहाँ पर ऊपर शेड रहे, जहाँ पर डायरेक्ट बारिश का असर ना रहे, वहाँ पर शिफ्ट कर दीजिए। और जैसे मैंने बताया, गमलों को, अगर आपके पास अंदर जगह नहीं है, गमलों को थोड़ा ज़मीन पर तिरछा करके लिटा दीजिए। गमलों के अंदर पानी ना खड़ा हो, इसलिए खूब सारे कंकर पत्थर ऊपर की साइड में जो है वो फिल कर दीजिए, ताकि जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो अंदर ना खड़ा हो पाए और बाहर की तरफ निकल जाए। हालांकि ये मेरे पुराने प्लांट हैं, ये रूट बाउंड हो चुके हैं, इस वजह से इसके अंदर पानी खड़ा है, तो जल्दी से पानी निकल जाएगा जैसे ही बारिश रुकेगी। क्योंकि अभी कंटिन्यू बारिश है, तो पानी निकलने के बाद इस पौधे की अगले कुछ हफ्ते में रिपोर्टिंग करूँगा। इस मौसम में एक और प्रॉब्लम आती है, बहुत ज़्यादा नमी मिलने से पौधे की लीफ फॉल हो जाती है, येलो लीव्स हो जाती हैं। तो इस पर कोई टेंशन मत लीजिएगा कि पौधा शायद ख़राब हो रहा है या कुछ भी हो रहा है। तो पौधा देखिए इस तरह से कॉडेक्स रॉक हार्ड है, बिल्कुल सख्त कॉडेक्स है, मतलब कि पौधा हेल्दी है। केवल ज़्यादा ह्यूमिडिटी, ज़्यादा मॉइस्चर मिलने से पौधे की जो लीव्स हैं वो येलो होने लगी। इतनी जो मॉइस्चर को है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, लेकिन जैसे ही धूप निकलेगी फिर से ये पौधा अच्छी ग्रोथ पर आ जाएगा। सबसे ख़ास बात यही परफेक्ट समय रहता है इन पौधों में ज़्यादा ग्रोथ होने का। अगर आप बारिश से पौधे को दूर रखते हैं तो भी पौधा जो है वो कम ग्रोथ करता है। नहीं तो अगर आपका पौधा बारिश में अच्छी वेल ड्रेन्ड मीडिया में रहता है तो पौधे की जो ग्रोथ है वो डबल रहती है। पौधा बहुत जल्दी से बहुत बड़े मैच्योर प्लांट में जो है वो अपने कॉडेक्स को डिवेल्प कर लेता है। अडेनियम के पौधों के नीचे किसी भी तरह के कोई भी जो वाटर होल्डिंग ट्रे का हम इस्तेमाल करते हैं, ऐसी किसी भी ट्रे का इस्तेमाल मत कीजिएगा, तो पौधे आपके स्वस्थ रहेंगे। ऐसी ट्रे अगर आपके गमलों के नीचे पड़ी है तो उनको हटा दीजिए टाइमली। मॉनसून में किसी भी पौधे को कोई फर्टिलाइज़र, खाद की ज़रूरत नहीं रहती। बारिश ही उनके लिए खाद की तरह एक वरदान है। फ्लरिंग जो है वो पौधे खुद से मॉनसून के बाद स्टार्ट कर देते हैं। तो वेट कीजिएगा, जिन दोस्तों के कमेंट्स रहते हैं फूल नहीं आ रहे, वेट कीजिएगा, बहुत जल्द जैसे ही मॉनसून ख़त्म होगा आपके पौधों में भी इस तरह से बड़े बड़े साइज़ में खूब सारे फूल जो हैं वो दिखने लगेंगे। तो ये चीज़ रहती है, पौधे स्वस्थ रहते हैं, अच्छे
फूल देते हैं, धीरे धीरे ग्रोथ करते हैं। देखिए अभी ये फ्लावर जो है इस मानसून में ही, इस बारिश में खिलने जा रहा है। और लास्ट में कहना चाहूँगा, अगर आप दोस्तों को अडेनियम के ग्राफ्टेड पौधे या अरेबिकम पौधों की रिक्वायरमेंट हो, खूब सारे कलर्स मेरे पास अवेलेबल हैं, आपको मिल जाएंगे। बहुत हेल्दी प्लांट साइज़ है जो अवेलेबल फॉर सेल है। तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, आपके साथ जो कैटलॉग है, जो प्राइजेज़ हैं वो शेयर कर दूँगा। और मानसून के बाद जो भी गार्डनिंग वर्क्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट रहती है, उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगा। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।